जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है साउंड। देखिए, साउंड जो होता है या आप लोग बहुत ही बचपन से ही पढ़े पढ़े होंगे कि भाई साउंड कई प्रकार के होते हैं और मतलब बहुत ज्यादा प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक इसमें कई पार्ट होते हैं। आप लोग ऐसे सुने होंगे, कोई कोई ध्वनि हमको नहीं सुनाई देती है, कोई कोई ध्वनि बहुत ही तेज हो जाती है। किसके कारण होती है, इसके बारे में चर्चा करने वाले। तो देखिएगा, जो साउंड होता है इसको हम दो भाग में विभाजित करते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं। दो प्रकार से कैसे लिखते हैं तो भाई देखिएगा, एक होता है आपका अनुदैर्घ्य। क्या होता है? एक प्रकार आपका होता है अनुदैर्घ्य होता है और दूसरा आपका अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ होता है। पहला आपका अनुदैर्घ्य होता है, दूसरा आपका अनुप्रस्थ होता है। ठीक, क्या होता है? अनुदैर्घ्य जो होता है आपका 3 प्रकार में विभाजित होता है और अनुप्रस्थ आपका 2 प्रकार में विभाजित होता है। इस वीडियो में हम लोग जो है ना, इस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे और अगला वीडियो जो हम बनाएंगे आपके लिए वह ध्वनि की स्पीड के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? ध्वनि की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी लिख दे रहे हैं आपको, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के आधार पर, तो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि को हम 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। 3 पार्ट में आप लोग सुने होंगे कि कई कई ध्वनि जो होती है हमको सुनाई नहीं देती है और कई कई ध्वनि हमको सुनाई देती है, मगर कई कई ध्वनि ससुरा इतना ज्यादा होती है कि हमको सुनाई नहीं देती है। मतलब अभी देखेंगे कौन कौन सी ध्वनि होती है और कौन कौन सी सुनाई देती है, कौन कौन सी नहीं सुनाई देती है। तो देखिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं। जो फ्रीक्वेंसी के आधार पर अगर हम देखें तो पहली ध्वनि आपकी आती है अवश्रव्य। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवश्रव्य आती है। क्या आती है भैया? अवश्रव्य आती है। ठीक है, अवश्रव्य, इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक कहते हैं। अब ये इंफ्रासोनिक क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं और इसके बाद अगला देखेंगे। तो देखिएगा, इंफ्रासोनिक जो होता है वो आपका 20 हर्ट्ज से, मतलब 20 हर्ट्ज से ऊपर, सॉरी 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 नीचे की ध्वनि होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होती है, जिसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। या इसको हम कह सकते हैं 0 HZ से 20 HZ तक होती है। ठीक है, ठीक, 0 से 20 तक होती है। अब ये जो 0 से 20 तक होती है, क्या हम इसको सुन सकते हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इंफ्रासोनिक वेव होती है, इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी होती है, इंफ्रासोनिक साउंड होता है, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। तो भाई इसको कौन सुन सकता है? तो देखिए, इसको सुनने का काम आपके जानवर करते हैं। जानवर, जानवर जैसा कुत्ता, बिलार, आपके कई प्रकार के जानवर है, गधा हो गया, शेर हो गया। ठीक है, बहुत सारे जानवर हैं जो कि आपके इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं, मगर हम उनको नहीं सुन सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई इंफ्रासोनिक आपके निकलती किस चीज से है। तो जैसे हम बोल रहे हैं, तो बताइए कौन सी ध्वनि है? एक कौन सी ध्वनि है? देखिए, ये जो है इंफ्रासोनिक। क्यों? क्योंकि हम इसको सुन नहीं सकते हैं, इसको जानवर भी सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बोलने के हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हम बोल रहे हैं, तो बताइए हम क्या बोले? आपको पता नहीं कैसे? क्योंकि हम अवश्रव्य ध्वनि के मतलब साथ में बोले आपको समझाने के लिए, मगर हम ऐसा नहीं किए कि हम इंफ्रासोनिक तरीके से बोल सके। ठीक है, तो देखिए, यह जो होता है आपके भूकंप, जब आता है भूकंप, तो कभी कभी आप देखें कि जब भूकंप आने वाला रहता है, उसके ससुरा 5-6 सेकंड पहले जो है ना, ये जो जितने जानवर पक्षी हैं सब ससुरा भाग जाते हैं। तो आप सोचते हैं, यार भाग कहाँ रहा है ससुरा, ये भाग कहाँ रहा है? तो देखिए, जब भूकंप आने वाला रहता है उससे 5 मिनट पहले या 5-10 सेकंड पहले
इंफ्रासोनिक क्या निकलती है, वेव निकलती है, तरंग निकलती है। जो साउंड होता है ना ये वेव भी होता है, ठीक है, क्या होता है, वेव भी होता है। तो जो इंफ्रासोनिक वेव निकलती है वह उनके कानों में घुस जाती है और उनको सुनाई पड़ जाती है, जिसके कारण जो जानवर होते हैं ना इधर उधर भागने लगते हैं। अब आया कि नहीं समझ में, बिल्कुल आ गया। तो बताइए भूकंप के कारण निकलने वाली ध्वनि कौन सी ध्वनि होती है? तो आप सही बता देंगे भाई, अवश्रव्य होती है, इंफ्रासोनिक होती है, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, या जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं 0 से 20 हर्ट्ज के 20 की होती है। उसके बाद अगर हम देखें आवृत्ति के आधार पर दूसरी ध्वनि का, तो दूसरी ध्वनि आपकी होती है श्रव्य ध्वनि। ध्यान से देखिएगा आप लोग, श्रव्य ध्वनि होती है। कौन सी? श्रव्य। इसको ऑडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिबल कहते हैं। मतलब श्रव्य ध्वनि यानी हमको सुनने वाली ध्वनि। तो हम इसको सुन कैसे सकते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूं। इसका जो हर्ट्ज जो होता है वो होता है आपका, ये जो है 20 हर्ट्ज, सॉरी हर्ट्ज से ये आपका 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, कितने हर्ट्ज से? तो भैया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और इसको कौन सुन सकता है? मानव सुन सकता है, मानव। ठीक है, मानव भी सुन सकता है, जानवर भी सुन सकते हैं, ठीक, इत्यादि चीजें सभी लोग इसको सुन सकते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो अश्रव्य, सॉरी, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि 10,000 हर्ट्ज की ध्वनि कौन सी ध्वनि कहलाती है। तो आप बताइए इसमें से ध्यान लगा के कि भाई कौन सी ध्वनि कहलाएगी 10,000 हर्ट्ज की ध्वनि। तो आप कहेंगे भैया ऑडिबल क्या साउंड, ऑडिबल साउंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 20 और 20,000 के बीच का साउंड है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो आप समझ गए कि हम जो साउंड सुनते हैं वो साउंड 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच का होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, वो आपका 250 हर्ट्ज पर बोला, इतने की हर्ट्ज पर बोला, और कोई दूसरा व्यक्ति है वो 10,000 हर्ट्ज पर, सॉरी 1,000 हर्ट्ज पर बोला। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में से सबसे तेज ध्वनि आपको कौन सी सुनाई देगी? आप कहेंगे भैया जेन्युइन सी बात है, ये ससुरा ज्यादा है तो मार इसी को। चलिए ठीक है, हम मार दिए। क्या आप सही उत्तर दिए हैं कि ये जो ध्वनि है, ये वाली ध्वनि, क्या यह ज्यादा सुनाई देगी या फिर यह वाली ध्वनि ज्यादा सुनाई देगी? क्या आपको थोड़ा सा आइडिया है? आप कहेंगे भाई बिल्कुल आइडिया है, ससुरा 20 से नीचे हो रहा है तो हमको सुनाई ही नहीं दे रहा है, 20 से ऊपर हो रहा है तो हमको सुनाई दे रहा है। मतलब ये जो है 250 ये कम सुनाई देगा और 1,000 ज्यादा सुनाई देगा। ना रे बबुआ, ऐसा नहीं है। क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो है ना आपका ज्यादा साउंड जो होता है वो दूसरे हिसाब से सुनाई देता है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें क्या होगा, अगर आप जो है 250 हर्ट्ज से बोल रहे हैं तो आपकी जो आवाज होगी ना, ये बोलने वाला ससुरा बॉय होगा। क्या होगा? बॉय होगा। और इसको बोलने वाली गर्ल होगी। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है? हाँ? अब इस फ्रीक्वेंसी से ये गर्ल और बॉय में कौन सा रिलेशन चला गया? तो ध्यान से समझिए, ये जो बॉय होता है ना इसकी आवाज फटल बांस होती है। कैसी होती है? फटल बांस होती है। और जो लड़की सन होती है इनकी आवाज एकदम सुरीली मधुर होती है, बांसुरी की तरह। ठीक है, इस ससुरा लड़का फटल बांस की तरह बोलता है। तो इसकी जो ध्वनि तरंग होती है, हम कह सकते हैं ध्वनि आवृत्ति होती है, वह होती है 250, मतलब है किससे? ये गर्ल की अपेक्षा कम होती है। अब कम रहेगी तब फटल बांस जैसा आवाज निकलेगा, तो लड़का सब चिल्लाता है, ए मिश्रा जी सुन रहे हैं? नहीं, देखिए आपकी आवाज मोटी निकल रही है तो आपकी जो ध्वनि तरंग है ना, सॉरी ध्वनि आवृत्ति है, ध्वनि फ्रीक्वेंसी है, यह श्रव्य तो है,
मगर यह जो है इसका हर्ट जो है वो कम हर्ट्ज की ध्वनि है, वही ज्यादा हर्ट्ज की ध्वनि रहेगी तो आपको एकदम सुरीली समझ में आएगी। जैसे लता मंगेशकर की ध्वनि है वो आपको एकदम मस्त या क्या गाती हैं, वाह। ठीक है, तो इसी बात पे आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब बताइए आप इन दोनों में से सबसे तेज किसकी ध्वनि रहेगी? आप कहेंगे सर जी ये दोनों में से सबकी ध्वनि बराबर रहेगी, मगर इसकी ध्वनि पतली रहेगी, पतली, और इसकी क्या रहेगी? फटाबास रहेगी। ठीक है, फटाबास रहेगी। समझ में आया कि नहीं? फटापान। तो अभी सब लड़का बोलता है ना, हाँ हाँ क्या कर रहे हो, वो ससुरा जो है ना अपना ये जो हर्ष है ये कम करके बोल रहा है, वही बोलता हाँ क्या कर रहे हो, अभी आ रहे हैं ना, रखो फोन। ठीक है, तो वो क्या है अपने जो हर्ष है उसको ज्यादा बढ़ा रहे, और कई को होता है यू कोई की कू ऐसे बोलता है ना, तो उसकी जो हर्ष है वो और ज्यादा है, इसीलिए उसकी जो आवाज है वह मधुर सुनाई दे रही है। बताइए क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछूं, एक कोई है जिसकी ध्वनि तरंग है 20,000 हर्ट्ज, और एक कोई है जिसकी ध्वनि तरंग है 10,000 हर्ट्ज, तो बताइए इन दोनों में से सबसे अच्छी आवाज आपको कौन सी लगेगी? तो आप कहेंगे भैया इस हर्ट्ज बढ़ा है 20,000 है तो 20,000 वाले की अच्छी लगेगी। अब बताइए 20,000 वाली लड़की है कि लड़का? लड़की है। कई कई को लड़का ससुराई से बोलता है। ठीक है, तो आवाज पे डिपेंड करता है, गला यहाँ गला में, ठीक है, यहाँ वोकल साउंड होता है उस पर डिपेंड करता है। अब हम आवृत्ति के आधार पर तीसरी ध्वनि का वर्गीकरण कर लेते हैं। तीसरी ध्वनि कौन सी होती है? वो होती है आपका पराश्रव्य होती है, पराश्रव्य ध्वनि होती है। क्या होती है भैया? पराश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक है, यहाँ सॉरी पराश्रव्य होती है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। पराश्रव्य इसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा 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 क्या कहते हैं? अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक कहते हैं। आप अल्ट्रासाउंड का नाम सुने कि नहीं? बिल्कुल सुने। अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा आवाज निकाल देना। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक की। तो ये जो अल्ट्रासोनिक होती है ना ये बहुत ही मस्त साउंड होता है, आपको सुनाइए नहीं देता है। अब आप कहेंगे भाई सर जी ये जो 20 हर्ट्ज से नीचे अगर कोनो बोला तो भी हमको नहीं सुनाई दिया, और ससुरा 2000 हर्ट्ज से ऊपर बोला तब हमको नहीं सुनाई दिया। हाँ सर जी एकदम ठीक है, आप समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है यह साउंड आपकी व्हेल मछली सॉरी डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन 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 मछली और चमगादड़ का नाम सुने हैं? चमगादड़, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़, ये दोनों जो है ना चमगादड़, चमगादड़ यहाँ लिख दे रहे हैं, चमगादड़ और डॉल्फिन, इनकी जो ध्वनि निकालने की प्रवृत्ति होती है, आवृत्ति, यह किस आवृत्ति से ध्वनि निकालती है? तो पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से इनकी ध्वनि निकलती है, इसीलिए इनकी ध्वनि हमारे कानों में नहीं पड़ती है, सुनाइए नहीं देती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ध्वनि होती है ना ये 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए हमको सुनाई नहीं देती है। तो बताइए आप सुने हैं कभी किसी डॉल्फिन को बोलते हुए? नहीं ना सुने हैं, नहीं सुने वो नहीं करेंगे। और किसी चमगादड़ को बोलते हुए सुने हैं? चमगादड़, चमगादड़ नहीं समझ रहे हैं? जो ऐसे भूत वाला पिक्चर में उल्टा लटक के ऐसे पड़ा रहता है, हम तुम्हारे पिछले जन्म के अब तुमको लेना, बस ससुर लेने आए हैं। तो वही वाला चमगादड़ जो भूत वाला फिल्म में, भूत वाला मूवी में उल्टा टंगा रहता है, वही वाला चमगादड़, उसकी आवाज जो निकालता है वो ससुरा आवाज निकालता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, तभी हमें को नहीं सुनाई देता है। अब भाई रीजन क्या है निकालने का इन सबका? तो देखिए अगर डॉल्फिन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर निकाल रही है
तो इसकी जो ध्वनि होगी वो हमको नहीं सुनाई देगी और जाएगी इसकी ध्वनि। और अगर कोई सामने पड़ता है तो वहां से टकरा कर सीधा इसके पास आएगी, कानों में लड़ेगी, मगर ससुरा ये तो सुन लेगा ना, ये सुन लेगा क्या 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि, ये सुन लेगा तो कहेगा हाँ अब आगे कुछ है, चलो टर्न ले लो, टर्न ले लो, इधर इधर ले लो। तो इसी के आधार पर ये लोग चल फिर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसके बाद आप चमगादड़ को देखे होंगे कि भाई चमगादड़ में आंख नहीं होता है, आंख होता है मगर इनको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो आंख का इस्तेमाल हालांकि ये करते भी नहीं है, तो आंख तो होता है इनके पास, फिर भी या जो है कहीं ससुरा जाके लड़ जाते हैं। तो देखिए इनको दिखता नहीं है, फिर आप कहेंगे फिर कैसे चलते हैं, फिर कैसे चलते हैं। तो देखिए इनके पास अल्ट्रासोनिक साउंड है और ये अल्ट्रासोनिक साउंड निकालती है, और अगर टकरा के वापस आ गया, टकरा के वापस आ गया माने तो ई वो उधर से कल्टी मार लेते हैं, चल ले इधर से, चल चल आगे कुछ है, मार देगा, मर गई लो, ठीक है। तो इनको समझ में आ जाता है आगे कुछ है, इसलिए आगे नहीं जाती हैं। अब समझ में आया कि चमगादड़ को की आंखें नहीं होती हैं, वो होती हैं बट उनको दिखता नहीं है, तो फिर वो कैसे चलती हैं, समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आ गया। और चमगादड़ क्या होती है, जब आप किसी कमरे में घुस जाती है बहुत तड़फड़ाती है, किधर से निकले किधर से निकले, रुकेंगी एक जगह, वहां से अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ेंगी तो अल्ट्रासोनिक साउंड लड़के तुरंत वापस आ जाएगा, इस तरफ से छोड़ेंगे इस तरफ से आ जाएगा, कहीं खिड़की उड़की से छोड़ेंगी चला गया, फिर जाएंगी घूम के आएंगी, फिर उसी खिड़की से छोड़ेंगी चला गया, फिर जाएंगे घूम के आएंगे, फिर खिड़की से, हाँ अब रास्ता क्लियर है, इसी से निकल लो, ले ससुरा निकल गई अब। तो उनमें जो है ना इस साउंड मतलब देख तो नहीं पाती हैं, अगर देख लेती हैं तो फिर उनको साउंड छोड़ने की आवश्यकता क्या होती है, तो देख नहीं पाती हैं, जिसके कारण वो 20,000 हर्ट्ज की साउंड को छोड़ती हैं, जो अगर टकरा के वापस आ गया तो उस रास्ते से वह कभी नहीं जाएंगी। अगर वह टकराया ही नहीं, सीधा आर पार हो गया तो उस रास्ते से वो चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी में आपका गाल्टन, ठीक है, गाल्टन की सीटी आती है, सीटी, ठीक है। अब भाई गाल्टन की सीटी क्या होती है, तो गाल्टन एक वैज्ञानिक था, उस ससुराल को सीटी बनाया था, वो जब बजाता था ना तो कोनो आदमी नहीं सुनता था, वो बजाते बजाते तो बजाते बजाते वो मार्केट में घूमता रहता था और उसकी मतलब ध्वनि को ये चमगादड़ सुन लेते, भाग जाती थी वहां से। आप भूत वाले घर में आप जाइएगा ना तो ये गाल्टन की सीटी लेके जाइएगा, वहां आप बजाएंगे ना तो ये कहीं और ससुर कौन आ गया रे, कौन आ गया, वो भाग जाएंगे उधर से। समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए ये जो गाल्टन की सीटी है ये भी क्या है, एक मानव निर्मित वस्तु है, ठीक है, जिसको मानव ने बनाया है। और एक और चीज आता है जिसको हम सोनार के नाम से जानते हैं, सोनार, ठीक है, सोनार, यह आपकी जहाजों को पकड़ने में या फिर जहाजों को कैप्चर करने में मदद करता है। एक होता सोनार, एक होता रडार, इसका हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, मगर थोड़ा सा इसमें बता दे रहे हैं। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या करते हैं, निकालते हैं, और अल्ट्रासोनिक साउंड को ऑब्जॉर्ब भी कर देते हैं, मतलब सुन भी सकते हैं। तो जिसके कारण जो सोनार होता है जब यह अल्ट्रासोनिक साउंड निकालेगा तो किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ ससुरा सोनार लगा है, वो जाएगा धड़ाक से, मतलब पानी के अंदर समंदर में वो जाएगा धड़ाक से समंदर में, और को जहाज वहाज रहेगा उससे टकरा के वापस आएगा तो वहां बता देगा या दियर इज आए प्लेन मतलब शिप, तो वहां क्या होगा, वो सोनार के पकड़ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। और गाल्टन और सोनार जिस मतलब किस चीज से बने हैं भैया, मानव निर्मित एक वस्तु है, तो भाई मानव निर्मित वस्तु किसी ना किसी चीज से बनी होगी, और जिस चीज से मानव निर्मित वस्तु बनती है और वह जो है अल्ट्रासोनिक साउंड निकालने लगती है, उस वस्तु को कहते हैं, उस यंत्र को कहते हैं हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, वो आप बता देंगे कि अल्ट्रासोनिक साउंड को निकालने वाला एक यंत्र है जिसको मानव निर्मित, मतलब मानव ने बनाया है। ठीक है, आई होप कि आपको ध्वनि का ये पार्ट 1 समझ में होगा। मैं पार्ट 1 लिख दे रहा हूँ, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 समझ में होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ध्वनि के पार्ट 2 में हम लोग ध्वनि की चाल से संबंधित चीजें देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।